गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपनी बुक्स लेकर तैयार बैठे होंगे। मैं हूँ मिसेस नीति शाह। मैं महिला विद्यालय इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मैं आज आप लोग की क्लास लूँगी जो आपकी कोर्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द एन्चेंटेड पूल, चैप्टर 1। लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ इसके बारे में। द एन्चेंटेड पूल का अर्थ है मायावी या जादुई तालाब। ये जो लेसन है इसको लिखने वाले ऑथर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इनने जो स्टोरी लिखी है वो एक एन्चेंटेड पूल के बारे में है, यानी कि एक जादुई तालाब के बारे में है। अब इस तालाब में जादुई क्या है ये आप कहानी पढ़ते पढ़ते पता करेंगे। अब इस कहानी में क्या क्या पात्र हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टर्स कौन कौन हैं? आपने महाभारत के बारे में आपको ज्ञान होगा, आपने पढ़ा ही होगा महाभारत में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें पांडवों का नाम भी आपने सुना होगा। तो इस कहानी में है 5 पांडव। जो 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों के अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि है यक्ष। ये यक्ष और कोई नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज थे और ये एक यक्ष का रूप लेकर बच्चों युधिष्ठिर की टेस्ट करने के लिए आए थे। अब बैकग्राउंड कहानी का क्या है? ये उस समय की बात है जब पांडव जो थे वो 12 वर्ष के वनवास में दर बदर भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। तो उस समय की बात है। महाभारत की कहानी है। पांडव वनवास में थे और इन सब भाइयों में जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो अपने अच्छे आचरण, धर्म के लिए बहुत मशहूर थे। उनको धर्मराज कहा जाता था क्योंकि वो कभी गलत काम नहीं करते थे और अच्छे आचरण के लिए उनकी टाइटल धर्मराज पड़ी थी। अब ये जो ख्याति थी उनकी, ये यमराज तक भी पहुंची और यमराज उनका टेस्ट लेना चाहते थे। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को छद्मवेश में यक्ष के रूप में बनाया और युधिष्ठिर के पास उनका टेस्ट लेने के लिए पहुंचे। ही डिवाइज द प्लान, अब टेस्ट लेने के लिए उनका क्या प्लान था, वो उन्होंने एक प्लान बनाया कि युधिष्ठिर का मैं टेस्ट किस प्रकार से लूँगा। अब उनके हिसाब से उन्होंने जो प्लॉट बनाया था, जो सिचुएशन बनाई थी, उसी हिसाब से हो रहा है। द पांडव्स रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में भटकते हुए पांडव बहुत ज़्यादा प्यास से व्याकुल हो गए और उनके पास खाने पीने की सुविधा तो नहीं थी, तो वो पानी की तलाश में, एक तालाब की तलाश में इधर उधर देखने लगे। दे वर ऑल एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थके थे, बिल्कुल थके मांदे थे और एक्सट्रीमली थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास से व्याकुल थे। तो युधिष्ठिर ने नकुल को बोला कि तुम सबसे छोटे हो, तुम जाकर पानी लेके आओ। अब नकुल पानी की तलाश में निकले और चारों तरफ ढूंढने के बाद उनको क्या मिला? उनको एक क्रिस्टल क्लियर वाटर, यानी बिल्कुल निश्चल निर्मल जल से भरा हुआ एक लेक मिला और उस लेक पे जाके उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। अब जैसे ही लेक के पास नकुल पहुँचे और उन्हें पानी पीने का प्रयास किया, तो तभी क्या हुआ कि एक वॉइस, एक आवाज़ आई। कोई दिखाई नहीं दिया, केवल आवाज़ आई और उस आवाज़ ने उनसे कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद ही तुम प्रश्न पीना। लेकिन नकुल तो बहुत ज़्यादा प्यास से व्याकुल थे, बेहोश हुए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने को कंट्रोल नहीं कर सके और उन्हें निर्णय लिया कि पहले मैं पानी पी लूँ और उसके बाद मैं आराम से उत्तर देता रहूँगा। लेकिन क्या हुआ, पानी पीते ही तो वो जादुई तालाब था, तो पानी उनकी परमिशन के बिना पानी पीने पर क्या हुआ कि वो मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद युधिष्ठिर ने बोला कि नकुल तो आया नहीं। फिर उन्होंने सहदेव को भेजा, उन्हें बोला अब तुम जाओ, तुम पानी को भी ढूंढ के लाओ और अपने भाई को भी देख के आओ। तो नकुल के साथ जो हुआ था वही सहदेव के साथ भी हुआ। फिर सहदेव के साथ भी वो भी प्रश्नों का जवाब दिए बिना मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद वो भी जब नहीं लौटे नकुल और सहदेव, तो युधिष्ठिर ने किसको भेजा? उन्होंने अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन भी गए, अर्जुन के साथ भी वही हुआ, क्योंकि ये तो सब यक्ष का प्लान था कि किस प्रकार से करना है। फिर अर्जुन भी नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर ने भीम को भेजा। उन्होंने कहा कि अब आप जाइए और देख के आइए वो तीनों कहाँ हैं। तो जैसा कि अब तुम लोग समझ गए होंगे कि भीम के साथ भी वही चीज़ हुई जो तीनों भाइयों के साथ हुई और अंत में चारों भाई मूर्छित होके और अपने प्राण पखेरु उड़ गए और वो लोग ज़मीन पर गिर गए। ये देखिए, सारे भाई जो हैं वो ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए हैं।
ये सज़ा सारे भाइयों को मिली। फिर उसके बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स में देखिए। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो थे एंजाइटी यानी बहुत चिंता के साथ, और थर्स्ट यानी प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब इंतज़ार कर रहे थे उन्हें टेंशन हो गया और उन्हें फ़िक्र होने लगी कि क्या हुआ होगा, चारों नहीं आए हैं। तो उनके दिमाग में, जब हम टेंशन में होते हैं, किस प्रकार के विचार आते हैं, तो उनके दिमाग में भी इसी प्रकार के विचार आने लग गए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या उनको किसी ने श्राप दे दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने श्राप दिया हो? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, या वो अभी भी वॉन्डरिंग अबाउट यानी कि भटक रहे हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल में भटक रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। फिर वो सोचने लगे कैन दे हैव फेंटेड, ऐसा तो नहीं है कि वो मूर्छित हो गई हों, फेंट हो गई हों प्यास की वजह से, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या इतनी प्यास से व्याकुल हो गए कि उनके प्राण ही निकल गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को वो जब बर्दाश्त नहीं कर सके और बहुत परेशान हो गए। एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार ख़त्म किया। एंड स्टार्टेड आउट, और निकल पड़े। टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पूल, और उस पूल की तलाश में। होपिंग, ये आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको, अपने भाई भी मिल जाएंगे और वो तालाब भी मिल जाएगा। तो किस दिशा में गए? युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर उस दिशा में निकले जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते रहे थ्रू ट्रैक्स, ऐसे रास्तों पर, ट्रैक्स मतलब रास्ते, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालू, स्पॉटेड डियर, तरह तरह के हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाएँ। टिल, वो कब तक चलते रहे? टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेडो, जब तक वो कहाँ पहुँचे? एक सुंदर सी हरी भरी मेडो यानी घास का मैदान। और इस घास का मैदान कहाँ पर था? अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, उसके बीच में एक स्वच्छ पानी का तालाब था। लेकिन उनको तालाब तो मिल गया, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, जब उन्हें देखा कि उनके भाई लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोस्ट, टूटे हुए डंडों की तरह पड़े हुए हैं, तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करना, तो अपने दुख को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में वेप्ट, रोने लग गए। वीप का पास्ट टेंस वेप्ट, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। अब वो, उन्हें अपने भाइयों को देखा, उन्हें अपने भाई के मृत शरीर को देखा, उन्हें भीम के टच द फेस ऑफ भीम, भीम के चेहरे को हाथ लगाया, अर्जुन के चेहरे को हाथ लगाया, और उनके मृत शरीरों को देखा। एज दे ले सो साइलेंट एंड स्टिल, और वो उनके मृत शरीर कैसे पड़े थे? स्टिल मतलब बिना किसी मूवमेंट के, साइलेंट बिना किसी आवाज़ की। एंड मोन्ड, शोकाकुल होकर उनने विलाप किया। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, जो हमने प्रतिज्ञाएं की थी, क्या उनका अंत यही था? हम लोग ने साथ रहने के जो स्वप्न देखे थे, क्या वो इसी दिन के लिए देखे थे? और वो भी जस्ट व्हेन, ये भी तब हुआ, व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म ही होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, जब हम वनवास खत्म होने के बाद अपने राज्य पहुंचने वाले थे, तभी तुम लोग को मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स, भगवान लोग ने भी, हैव फोरसेकन, मेरा साथ छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुख की घड़ी में भगवान लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखते हुए। नाउ सो हेल्पलेस, वो आज जो बहुत मशहूर थे अपनी शक्ति के लिए, लेकिन अब वो लाचार शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, सैडली मतलब दुख के साथ, वंडर्ड मतलब आश्चर्य करने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि मेरे भाई तो बहुत विश्वविख्यात थे अपनी पावर के लिए, अपनी शक्ति के लिए, तो ऐसा कौन होगा जिसने मेरे चारों भाइयों को, इतने बलशाली भाइयों को मार डाला। फिर लेकिन वो प्यास से व्याकुल हो गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, पर वो अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि पानी पी लिया जाए। ही डिसेंडेड इनटू द पूल, डिसेंडेड मतलब नीचे आना, वो पूल पे आए। लेकिन जब भी चार भाइयों के साथ जो हुआ था वैसे ही उनके साथ भी हुआ। एट वंस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म, एक आवाज़ विदाउट फॉर्म यानी जिसका कोई आकार नहीं था, जिसका कोई शरीर नहीं था, उसने वॉन्ड मतलब चेतावनी दी। उसने क्या चेतावनी दी? उसने बोला योर ब्रदर्स डाइड,
तुम्हारे भाई मर गए, उन मृत्यु को प्राप्त हुए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब ध्यान देना, उन्होंने मेरे शब्दों को, मेरी राय पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना उन्होंने पानी पी लिया, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हुए। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो। देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब प्यास मिटाना, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मेरा है, इसलिए तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना पानी पीने की परमिशन नहीं है। युधिष्ठिर तो बहुत होशियार थे, वो बहुत सब समझ गए कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा और ये कौन है। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, उनको एक पल भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, दैट दीज कुड बी, ये जो आवाज़ है, कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा, ये वर्ड्स किसके हैं, एक यक्ष के हैं। एंड गेस्ट, और उन्हें ये भी गेस कर लिया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, और वो तुरंत उनके दिमाग में एक प्लान आया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करके पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, मैं अपने भाइयों को जीवन दान फिर से दिला सकता हूँ और मैं अपने भाइयों को जीवित कर सकता हूँ। तो उन्होंने बॉडीलेस, उस बिना शरीर वाली आवाज़ से बोला, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कि आप पूरे अपने प्रश्न मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, उसके उपरांत ही मैं पानी पीऊँगा, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूँगा। अब वैसे तो यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, लेकिन आपके कोर्स में थोड़े 14 क्वेश्चंस ही हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या हैं आप स्लाइड पे देख सकते हैं। अब ये करण जौहर की तरह रैपिड फायर राउंड शुरू कर दिया यक्षा ने। हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न यक्ष ने पूछे और युधिष्ठिर ने क्या क्या जवाब दिए। तो पहला प्रश्न था, यक्ष का पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मतलब बचाना या रक्षा करना, डेंजर में, खतरे में हमारी रक्षा क्या चीज़ करती है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, उनने बोला करेज, यानी कि हमारा शौर्य, हमारी बहादुरी ही खतरे में हमारी रक्षा करती है। फिर अगला क्वेश्चन था, बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस, कौन सा विज्ञान पढ़ने से इंसान वाइज बन जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई विज्ञान पढ़ने से नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं, हमको ज्ञान कैसे मिलता है, विद्वान लोगों की संगत में, विज्ञान लोगों के साथ सत्संग करने से हम भी ज्ञानी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्ट मतलब गतिशील या तेज, पवन से भी तेज क्या चीज़ है। अब आप ही बताइए कि अभी आप सोच रहे होंगे लखनऊ में क्या हो रहा, फिर आप बॉम्बे की न्यूज़ सुन रहे हैं, फिर आप दिल्ली की न्यूज़ सुन रहे हैं, फिर आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो आप लखनऊ से अमेरिका 1 सेकेंड के अंदर पहुंच गए। तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज़ क्या है, हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया कि हमारा माइंड दुनिया में सबसे तेज चीज़ है। वॉट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड सॉ, सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा जीवनहीन क्या चीज़ है। उनने बोला एक ऐसा हृदय जो किसी दुख से परेशान हो, सौरो यानी कि दुख। अगला प्रश्न था, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, ट्रैवलर यानी कि यात्री, तो एक यात्री का सबसे अच्छा मित्र क्या होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और आपके पास लर्निंग या नॉलेज है कि वहाँ की उस देश की करेंसी क्या है, या वहाँ के कस्टम्स क्या हैं, यहाँ किस तरह के परिधान हैं, कस्टम्स क्या हैं, और क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पर काम दे सकती है, तो आपका यात्रा में सबसे अच्छा मित्र आपका क्या होगा, आपका ज्ञान, आपकी लर्निंग ही आपका सही फ्रेंड है। अगला क्वेश्चन था, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ हु स्टेज एट होम, जो घर में रहता है उसका मित्र कौन है, उसकी पत्नी ही उसका सबसे अच्छा मित्र है। अगला क्वेश्चन था, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, अकम्पनीज मतलब साथ देना, तो मृत्यु में हमारा साथ कौन देता है। हम तो सब बोलते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर हमारा ऊपर जा, शरीर भी ऊपर नहीं जाता, हमारी आत्मा जाती, हमारा रुपया पैसा ज़मीन जायदाद सब कुछ तो यहीं रह जाता है, तो मृत्यु के साथ हमारा साथ कौन देता है या क्या देता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हमारा धर्म ही हमारा साथ देता है, हमारे साथ मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं जाता, हमारे अच्छे कर्म, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा अच्छा आचरण, यही हमारे साथ जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, वेसल मतलब पात्र, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो उन्होंने बोला अगर हम पृथ्वी को देखें तो हर तरह के पेड़ पौधे, फल फूल, पहाड़, नदी नाले, जीव जंतु सब कुछ पृथ्वी में है, पृथ्वी ने कंटेन किया हुआ है,
इसलिए सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, अर्थ है। अगला क्वेश्चन, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हमारे अच्छे व्यवहार का नतीजा ही हमको खुशी देता है, हमें और किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, हमारे अच्छे व्यवहार से ही हमको प्रसन्नता मिल सकती है। अगला प्रश्न क्या है, वॉट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है? बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करने से, अ मैन बिकम्स लव्ड बाय, सब लोग हमें प्रेम करने लगे। तो आप बताइए, आपके पास कोई घमंडी इंसान हो तो क्या आप उसे प्रेम कर पाएंगे? जो जिसका व्यवहार अच्छा हो आप उसी से प्रेम करेंगे, उसी को पसंद करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ का त्याग करना? अपने घमंड का, अपने प्राइड का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घमंडी होना छोड़ देंगे तो हम सब हमसे प्रेम करेंगे। व्हाट इज़ द लॉस, वो क्या लॉस है, वो क्या नुकसान क्या है? लेकिन उस नुकसान के होने से हमको सौरो नहीं मिलता बल्कि जॉय मिलता है। उस नुकसान से हमको दुख नहीं होता, खुशी मिलती है। वो कौन सी चीज़ है? तो उन्होंने बोला कि यदि हम एंगर यानी कि हम अपने गुस्से का परित्याग कर दें तो हम दुख, हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं होगा, ना हमारे आसपास वालों को दुख होगा, ना हम किसी को दुखी करेंगे, ना हम खुद दुखी रहेंगे। अगला प्रश्न क्या था, व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, जिसको त्याग करने से, अ मैन बिकम्स रिच, इंसान अमीर हो जाता है। ऐसी चीज़ जिसको हम छोड़ दें तब भी हम अमीर हो जाएं। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया, उनने बोला कि यदि हम डिज़ायर को, यानी कि हम इच्छा को, लालच को अगर त्याग दें तो हम वेल्दी हो जाएंगे। जब हमारे मन में लालच ही नहीं रहेगा तो हमारे मन में असंतोष भी नहीं रहेगा कि हमारे पास ये नहीं है न वो है। तो अगर हमारे पास इच्छाएं और ग्रीड नहीं होगा तो हम वेल्दी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या था, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इंसान ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्राह्मण बनने के क्या क्या तरीके हैं? क्या वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, अपने जन्म लेने से क्या ब्राह्मण कहलाएगा, या अपने अच्छे व्यवहार से ब्राह्मण कहलाएगा, या ज्ञान से, वेदों के पठन पाठन से ब्राह्मण कहलाएगा? आंसर डिसाइसिवली, सोच समझ के निश्चित उत्तर ही देना कि ब्राह्मण इंसान कैसे बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जन्म से नहीं और लर्निंग से नहीं, न लर्निंग न बर्थ, इससे इंसान ब्राह्मण नहीं बनता है। बल्कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं? गुड कंडक्ट अलोन, अच्छे व्यवहार से ही इंसान ब्राह्मण बनता है। बल्कि अगर किसी इंसान ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन उसका व्यवहार खराब है तो ब्राह्मण से नीची जाति में गिर जाता है। और अंतिम प्रश्न था, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने ये बोला कि हर दिन हम लोग देखते हैं कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और यमराज उन्हें ले जा रहे हैं, और मृत्यु के बाद वो सब चले जाते हैं, वापस तो आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में क्या आकांक्षा है, पीपल वांट टू लिव फॉर एवर। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग सब जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं, पर फिर भी लोग चाहते हैं हम जीते रहें और मृत्यु से डरते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दिया। 10 द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस, इस तरह से यक्ष ने कई सवाल पूछे। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने सारे सवालों का उत्तर दिया। फिर अंत में यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि तुम्हारे प्रश्नों से तुमने प्रश्नों का जो उत्तर दिया मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और सबसे पहले तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और तुमने मेरे कहने के बावजूद पानी पीने के बजाय मेरे प्रश्नों का जवाब दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें वो वरदान ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे जितने भी भाई हैं तुम उनमें से किसी एक को जिंदा कर लो। मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। अब ये बताओ कि तुम किसको जिंदा करना चाहते हो, तुम्हारे जो 4 भाई हैं उनमें से तुम किसको चाहते हो को उसको जीवन दान मिल जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को ज़्यादा समय नहीं लगा, उनको केवल एक ही पल लगा ये निर्णय करने में, और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की। देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शंस, बादल के समान रंग वाले, लोटस आइड, कमल के समान नैनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, लॉन्ग लेग, लंबी ग्रीवा यानी गर्दन वाले नकुल, जो कि एक कटे हुए पेड़ की तरह पड़े थे, वो उनको खड़े हो जाएं और उनको जीवन मिल जाए। यह सुनकर द यक्षा वॉज प्लीज, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, वाई डिड यू चूज़ नकुल, तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया, तुमने नकुल को जीवन दान देने के बारे में मुझसे क्यों इच्छा प्रकट की?
इन प्रेफरेंस टू भीमा, जबकि तुम्हारा भाई जो है भीम जो है उसके शरीर में 16 हाथियों की शक्ति है, स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट्स। आई हैव हर्ड, मैंने तो ये भी सुना है, भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा अच्छे तुम्हें भीम लगते हैं, लेकिन तब भी तुमने भीम को जिंदा करने के बारे में नहीं बोला। और इसके अलावा वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं पसंद किया? अर्जुन तो इतने धनुर्धर हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम है अपने धनुष बाण के लिए, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं किया? टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, मुझे इसका उत्तर बताओ। तो युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर का जवाब समझने के लिए हम देखते हैं द फैमिली ट्री ऑफ पांडव्स। जो पांडु थे उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर तो जीवित थे ही, वन सन अलाइव, और माद्री के अगर नकुल जीवित हो जाता तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाता, तो एक पुत्र माद्री का जीवित होता और एक पुत्र कुंती का जीवित होता, इसलिए उन्होंने नकुल का चयन किया था। उन्होंने बोला आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का बेटा जीवित हूँ, एंड शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, बिरीव्ड यानी शोकाकुल, इसलिए कुंती के पास में एक बेटा मौजूद है। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, जिससे कि न्याय का पलड़ा बराबर हो, आई आस्क, मैं आपसे इच्छा प्रकट करता हूँ कि माद्री के बेटे नकुल को जीवित कर दिया जाए। अब द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए यक्ष, एंड ही ग्रांटेड दैट, उन्होंने क्या वरदान दिया, उन्हें वरदान दिया कि उनके सारे भाई जीवित हो जाएं। वैसे भी ये टेस्ट ही ले रहे थे, तो उनका टेस्ट कामयाब हुआ और उनने जो सुना था युधिष्ठिर के बारे में उन्हें सब कुछ सही पाया और उन्होंने सारे भाइयों को जीवित कर दिया। और जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि यक्ष कौन थे, इट वॉज यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमराज से, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का छद्म रूप धारण करके आए थे, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को वो देख सकें और टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर, उन्हें युधिष्ठिर को गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। तो तुम लोग को ये कहानी कैसी लगी? आई होप ये कहानी तुम लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब इस कहानी में क्या क्या करना होता है ये हम थोड़ा देखें। तो बच्चों, लेसन का अर्थ तो तुम लोग समझ गए, कहानी भी तुम लोग ने समझ ली, लेकिन अब इस लेसन में तुम लोग को तैयारी क्या क्या करनी है ये मैं डिटेल में एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपके इंग्लिश कोर्स बुक के जो प्रोज लेसन्स हैं उसमें आपके 4 तरह के सवाल आते हैं। वो 4 तरह के क्या हैं? सबसे पहले आता है पैसेज। एक छोटा पैसेज या पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके नीचे 2 सवाल लिखे होंगे, आपको उनका उत्तर देना है। सवालों का जवाब भी पैसेज में ही होता है और आपको उसी पैसेज में से आंसर्स निकाल के बताने होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको पैसेज मिला, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forests till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. Suppose आपको ये पैसेज मिला है आंसर्स के लिए, और इसके नीचे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड द ऑथर, फिर में आप लिखेंगे कि द नेम ऑफ द लेसन इज़ द एन्चेंटेड पूल एंड द ऑथर सी राजगोपालाचारी। फिर और किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं? युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स एंड टेकन, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर डिड युधिष्ठिर प्रोसीड, तो इसका जवाब आपके पैसेज में ही है। दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, वेयर डिड ही कीप ऑन वॉकिंग, वो कहाँ पर चल रहे थे, तो इसका जवाब भी देखिए पैसेज में ही है। He kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds. और ऐसा सवाल हो सकता है, what did he come upon, तो आप बोलेंगे he came upon a beautiful green meadow, इसका उत्तर भी पैसेज में ही है। और
When he saw his brothers lying there, he lifted his voice and wept. तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि when he saw his brothers lying there, what did युधिष्ठिर do? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि पैसेज कैसे आता है और पैसेज पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। तो उसका आंसर पैसेज में ही होता है और 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 और 2 नंबर्स के, इसके टोटल मार्क्स होते हैं 4। फिर इसके बाद आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है लॉन्ग आंसर टाइप। ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको 60 वर्ड्स में लिखना होता है, 60 वर्ड्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, हु वर द पांडव्स, वेयर डिड दे गो, हु वाज द यक्ष, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क। इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर इसका उत्तर आपको कितने वर्ड्स में देना है, अराउंड 60 वर्ड्स में, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। फिर थर्ड आपकी वेराइटी जो है जो आपसे पूछी जाएगी वो है शॉर्ट आंसर टाइप्स। ये आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये आपको 25 वर्ड्स में इनका जवाब देना है। ये 2-2 अंक के हैं। अब शॉर्ट आंसर किस तरह से हैं, जो रैपिड फायर क्वेश्चन आपने देखा था इस तरह से आ सकते हैं, जैसे व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, a sorrow stricken heart is more faded than a dried straw. Who is the friend of one who stays at home? The wife is the friend of one who stays at home. Who accompanies man in death? Dharma accompanies the soul in its solitary journey after death. इस प्रकार से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अंत में आपके पास आते हैं वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स। तो आपको वर्ड मीनिंग्स डायरेक्टली नहीं आते हैं, आपके सामने 2 लिस्ट आएंगी, एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया होगा मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो आपको सही जोड़ा, वर्ड मीनिंग का सही जोड़ा बनाकर लिखना है और आपको, आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचेगा कि एक ही लाइन इधर जा रही है, एक ही लाइन उधर जा रही है। आपको वर्ड मीनिंग का सही जोड़ा बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अब आप ये देखिए कि आपने जो भी प्रोज के चैप्टर तैयार करने हैं उनको समझने के बाद आपको क्या तैयारियां करनी है। एक तो पैसेज की तैयारी करनी है, पैसेज में छोटे क्वेश्चन आते हैं पर उसका जवाब पैसेज में ही होता है, बहुत आसान है। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। शॉर्ट आंसर टाइप्स बहुत छोटे छोटे आपको लिखने हैं, केवल 25 वर्ड्स में लिखने हैं, और अंत में आपको उस पार्ट में जितने भी वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं उनको कंठस्थ करना है, आपने वर्ड मीनिंग्स को याद करना है। और इस तरह से आपकी ये 4 चीज़ें आपने अपने लेसन में तैयार करनी है। प्रोज लेसन में, पोइट्री में क्या करना है वो आपको बताएंगे, उसका डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन प्रोज में आपको ये 4 चीज़ें हर लेसन में, हर पार्ट में आपको यही 4 चीज़ें तैयार करनी है। तो आई होप आज का आपको लेसन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।